हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं यहाँ पर मेल स्पर्म के बारे में बात करूँगी कि मेल्स की स्पर्म या मनी बाज़ औक़ात बहुत पतली क्यों होती है। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले थोड़ी सी गाइडलाइन दूंगी कि स्पर्म एनालिसिस में दो चीज़ें का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। एक उसकी काउंट या कंसंट्रेशन और एक उसकी मोटिलिटी। काउंट या कंसंट्रेशन का मतलब यह है कि जो मेल एक टाइम पे जितना पानी जितना स्पर्म बाहर फेंक रहा है उसमें कितने जो हैं एक्टिव स्पर्म्स मौजूद हैं। और आपको सुन के हैरत होगी कि इट इज़ इन मिलियंस, ये मिलियंस में होते हैं। अब जो इसकी काउंट है वो 20 मिलियंस से ज़्यादा होनी चाहिए और जो मोटिलिटी है वो एक्टिव जो उनके प्रोग्रेसिव स्पर्म्स हैं वो जो हैं 50% से अबव होने चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया कोई मेल पूरा कर रहा है और अगर उसकी मनी पतली भी है तो इट डजेंट मैटर, उससे आराम से फीमेल को प्रेगनेंसी अचीव हो सकती है। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ वजूहात बताऊंगी जिसकी वजह से किसी भी मेल की जो स्पर्म है, जो मनी है, वो उसको पतली महसूस हो सकती है। और आम तौर पे ये हमें ख़वातीन जो है वो आके क्लिनिक्स में या हॉस्पिटल्स में रब्ता करती हैं तो कहती हैं जी कि मेरे मेल का स्पर्म जो है वो बिल्कुल वाटरी है और वो पानी जैसा महसूस होता है, तो क्या ये ठीक है। तो फिर उसको हम यहाँ गाइड करते हैं कि अगर इस लड़के का या मेल का स्पर्म अगर एनालिसिस ठीक है, यानी उसका टेस्ट ठीक है, फिर तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उसका स्पर्म ठीक नहीं है तो फिर इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है कि ये इस तरह से क्यों है। अब सबसे पहले जो नंबर पे आते हैं वो ओवरवेट पेशेंट है, ओबीज पेशेंट है। हमारे मेल जब तक ये बॉयज़ होते हैं, लड़के होते हैं, तो इनका वज़न अच्छा होता है, लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है हमारे मेल्स का वज़न बढ़ने लग जाता है। वज़न बढ़ना याद रखें, जो पेट ख़ास तौर पे बाहर निकल आता है, जिन मेल्स का आम तौर पे देखा गया है कि उनकी जो मनी है वो पतली होना शुरू हो जाती है और उनको फिर अपनी मिसेस से मिलने में भी इश्यूज आने लगते हैं। उसके बाद जो दूसरी बड़ी वजह है वो स्मोकिंग एंड अल्कोहल है। अल्कोहल तो हमारे मुल्क में बहुत कॉमन मसला नहीं है, लेकिन स्मोकिंग एक बहुत बड़ा मसला है। और मैं यहाँ मेल से कहती हूँ कि आप स्मोकिंग को अवॉइड करें। वो बॉयज़ या बच्चे जो 20 सिगरेट से ऊपर ले रहे हैं उनको मैं ख़ास तौर पे यहाँ पे कहूँगी कि वो इस हैबिट को ख़त्म करें, क्योंकि इनके स्पर्म को डैमेज कर सकता है। अल्कोहल से परहेज़ करें। उसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाते हैं वो पेशेंट्स जिनकी लेट मैरिजेज़ हैं, यानी कि अर्ली मैरिजेज़ नहीं है। जो लेट मैरिजेज़ हैं ये भी कहीं ना कहीं जाकर मेल के स्पर्म को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, तो अर्ली मैरिजेस को ज़रूर प्रेफर करें। चौथे नंबर पे आ जाता है कि वो मेल्स जिनको आदत होती है मूवीज़ देखने की और वो ख़ुद को इसमें बहुत ज़ाया करते रहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि आपका स्पर्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। उसके बाद अब हम डिजीज़ की तरफ आते हैं, और जो डिजीज़ हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसमें ट्यूबरक्लोसिस है, उसमें माम्स हैं यानी कनपेड़े हैं जो कानों के पीछे निकल आते हैं। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट होता है डायबिटीज़, जिन मेल्स को शुगर की बीमारी है, वो पेशेंट जो दिल की या ब्लड प्रेशर की कोई ऐसी दवाई खा रहे हैं जिनसे उनके स्पर्म इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा वो पेशेंट जो थायराइड की दवाई ले रहे हों या जिनका कोई टेस्टिकुलर ट्रामा हो, यानी कि टेस्टिकल जो थैलियाँ उनमें कोई गदूदें बढ़ जाएं या उनमें शरियानों में रगों में जो है खून जम जाए या वहाँ नीचे पानी पड़ जाए, वेरिकोसील है, हाइड्रोसील है, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये मेल के स्पर्म को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। इसके अलावा डाइट में यहाँ पे जिक्र करूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑयली, स्पाइसी, मीठी चीज़ों से परहेज़ करें, ये वज़न भी बढ़ाती हैं, ये ब्लड प्रेशर, शुगर को भी ख़राब करती हैं और उसके साथ साथ ये मेल स्पर्म्स को भी इफ़ेक्ट करती हैं। याद रखें कि जो मेल है उस पर एक बहुत बड़ा रीज़न है स्ट्रेस का। आजकल जैसे कि महंगाई है, कमाना है, पूरी फैमिली का बर्डन मेल पे होता है, तो स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ी रीज़न है किसी भी मेल के स्पर्म को और उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी को ख़राब करने में। कोशिश करें कि अपने मेल्स को रिलैक्स रखें, उन पे बहुत ज़्यादा जिनके फैमिलीज़ में बच्चे नहीं हैं बहुत प्रेशर होता है मेल पे कि जी बच्चे नहीं है, आपका स्पर्म ठीक नहीं है, या वो बहुत मोटे हैं और बहुत ज़्यादा ओवर स्मोकिंग है, या कोई डिजीज़ अगर शामिल हो जाए तो नेचुरली फिर मेल का स्पर्म इफ़ेक्ट होता है। कोशिश करें कि इन तमाम फैक्टर्स को रिड्यूस करने की कोशिश करें, कम करने की कोशिश करें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ, वज़न कम करके, स्मोकिंग, अल्कोहल अवॉइड करके ग्राउंड्स में निकलें,
آدھا گھنٹہ ضرور واک کریں اور گھر کے کھانے کو ترجیح دیں تاکہ آپ ان تمام مسائل سے بچ سکیں. اگر آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہیں میرا کمنٹ سیکشن اوپن ہے. اگر آپ مجھ سے وایا ویڈیو کال آن لائن اپوائنٹمنٹ لینا چاہیں تو میرا نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے. تھینک یو ویری مچ.